3 क्वेश्चन नंबर 1 ये कक्षा 8वीं के लिए है। आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में आप आयतन ज्ञात कीजिएंगे। तो ये 3 पार्ट दिए गए इसके, आपने इनकी स्थिति बतानी है। किस स्थिति में ये कौन सी चीज ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल या आयतन। क्षेत्रफल उसका बाहरी आवरण होता है, कवरिंग होती है, और आयतन क्या होता है, किसी वस्तु के अंदर कोई चीज जितनी समा सकती है वो उसका आयतन कहलाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यह ज्ञात करने के लिए इसमें कितना पानी रखा जा सकता है, यानी किसी बर्तन की बात कर रहा है, उसमें कितना पानी आ सकता है, कोई वस्तु कितनी उसके अंदर समा सकती है। इसका मतलब इस स्थिति में हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट में आयतन। क्या निकालेंगे, आयतन। सेकंड बी पार्ट, इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट बोरियों की संख्या, यानी प्लास्टर करना, दीवार का प्लास्टर करना आपने, तो उसमें कोई चीज रखनी नहीं है, तो उसको कवर करना केवल दीवार को प्लास्टर से। तो इसमें क्या, हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तीसरी स्थिति हमारे पास है, इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या, यानी पानी से भरने हैं छोटे टैंक, भरे जाने हैं, कोई वस्तु उसके अंदर आनी है टैंक के अंदर। इसका मतलब उनमें क्या आयतन निकालेंगे इस स्थिति में, आयतन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट हो गए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, एक बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। परिकलन कीजिए। परिकलन किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में किसका आयतन अधिक है। दोनों बेलनों का आयतन भी ज्ञात कीजिए। दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करना है और इसका सत्यापन कीजिए। इसको सर्टिफाई करना होता है, जांच कीजिए और वेरीफाई भी करना है। क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक होता है, ये भी बताना आपने। मतलब कहने का इनका दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना आपने, दोनों का आयतन भी ज्ञात करना। तो बेलन ए के बारे में करते हैं हम। बेलन ए का व्यास, क्वेश्चन नंबर 2, बेलन ए का व्यास दिया गया आपको। व्यास क्या दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। तो बेलन ए की सबसे पहले त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या व्यास की आधी होती है 7/2 सेंटीमीटर। बेलन ए की ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे बेलन ए का। नंबर 1 पे बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये फार्मूला होता है इसका 2 पाई आर एच, यानी 2 गुणा में 22, पाई का मान 22/7 गुणा में आर का मान 7/2 त्रिज्या, और जो ऊंचाई है 14। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहां से 14 7 से कैंसिल हो गया, तो इनकी गुणा कर लेंगे। 22 22 दूनी 44 गुणा में 7, ये आपके पास आता है, 7 से गुणा करेंगे 7 चौके 28, 2 7 28 और 2 30, इतने सेंटीमीटर की 2। ये पहले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। इसी प्रकार बेलन 2 यानी बी का व्यास दिया गया है आपको। बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर, व्यास 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकाल लेंगे इसकी, बेलन बी की त्रिज्या 14/2, 2 से 2 से 14, 7 सेंटीमीटर।
और बेलन बी की ऊंचाई ये दी गई आपको 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अब क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, जैसा कि यहां देखा था। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा में आर इसकी 7 है, गुणा ऊंचाई भी 7 है। 7 से 7 कैंसिल हो गया। ये आ जाएगा आपके पास 22 22 दूनी 44 गुणा में 7, तो ये 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल समान आए हैं। आयतन निकालेंगे। आयतन के लिए नेक्स्ट पेज पे बेलन ए का आयतन, आयतन बराबर आयतन का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई यानी 22/7 गुणा में आर त्रिज्या 7/2 गुणा में 7/2 स्क्वायर। इसका 2 बार करेंगे। ऊंचाई इसकी एच यानी 14। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 7 से 7 कैंसिल हो गया। इस 2 से ये 11 और इस 2 से ये 7। 49 49 को 11 से गुणा कर देंगे। 11 नीम 99 9 11 44 44 9 53। ये सेंटीमीटर की 3 आएगा क्योंकि ये आयतन है। बी का आयतन बराबर है पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान 22/7 गुणा इसकी त्रिज्या थी जो 7 सेंटीमीटर गुणा 7 और ऊंचाई भी इसकी कितनी थी 7। इससे ये कैंसिल हो गया। तो 22 गुणा में 49 और ये आपके पास 22 22 में 198 19 22 चौक 88 88 और ऐड हो जाएगा 19 में 9 8 17 1 और ये 10 यानी 107। इतने सेंटीमीटर की 3। तो बेलन बी का आयतन अधिक होगा। बेलन बी का आयतन अधिक होगा।